भाई इस वक्त जंग रोकने के लिए मोहसिन नकवी साहब दूसरी दफ़ा ईरान पहुंच गए हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये इजी बात नहीं, हम असल में जंग को लेकर बैठे हुए इसलिए हैं मेरे प्यारे व्यूअर्स, हम फंसे हुए हैं स्टेट ऑफ हॉर्मस पे। मैं आपको एक और तबाहकुन स्टोरी सुनाने लगा हूँ और इससे आपको अंदाज़ा होगा कि अगर ये जंग भले रहे ना रहे इससे हमें क्या लेना देना यार। ये स्टेट ऑफ हॉर्मस अगर ना खुला तो फिर बहुत बड़ी ट्रेजेडी है। अभी हमारे सामने जो रिपोर्ट आई है उसके हिसाब से बड़ी वेल रिसर्च रिपोर्ट है कि स्टेट ऑफ हॉर्मस का जो बहरान है वो सिर्फ ऑयल, पेट्रोल, गैस तक महदूद नहीं है। ये अगर स्टेट ऑफ हॉर्मस नहीं खुलता तो आलमी खाद की सप्लाई मुतासर होगी। खुराक की बहरान का एक ग्लोबल खदशा है, यानी कि पूरी दुनिया में, हम कहते हैं ना किसी मुल्क में कहत पड़ गया, ये पूरी दुनिया में एक कहत रज्जाल वाली पोजीशन होने जा रही है अगर जल्दी नहीं खुलता। मैं आपको बताता हूँ, रिपोर्ट के मुताबिक सैकड़ों बहरी जहाज फंसे हुए हैं जिनसे आलमी सतह पर खाद और तवानाई की सप्लाई चेन शदीद दबाव में आ गई है, क्योंकि एक बहुत बड़ी फर्टिलाइज़र्स की, खाद की, जिनसे खुराक बनती है, इनकी एक बहुत बड़ी क्वांटिटी जो है ना ये स्टेट ऑफ हॉर्मस से आती थी। आपके सामने 41% यूरिया, 28% एमोनिया, 26% फॉस्फोरस रॉक, 19% सल्फर पूरी दुनिया का ये स्टेट ऑफ हॉर्मस से आता था। अब यूरिया की आलमी सप्लाई का तकरीबन 41%, एमोनिया का 28%, फॉस्फेट रॉक का 26%, सल्फर का 19% हिस्सा बुरी तरह मुतासर है। ये वो चीज़ें हैं जो फर्टिलाइज़र्स के लिए, खुराक की तमाम इंग्रेडिएंट्स के लिए यूज़ की जाती है। इनका ना होना फॉर अ लॉन्ग टर्म दुनिया में एक आलमी बहरान पैदा कर देगा, पैदा कर रहा है खुराक का बहरान, जिसे आप कहत भी कह सकते हैं। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक नाइट्रोजन यूरिया की कीमतों में फरवरी के बाद से तकरीबन 80% इजाफा हुआ, क्योंकि ऑब्वियसली वो आई नहीं तो नायाब हो गई हैं। अप्रैल में कीमतें $850 फी मेट्रिक टन से ऊपर पहुंच गई, जो 2022 की यूक्रेन जंग के बाद सबसे बुलंद है। खाद और ईंधन की कीमतों में इजाफा बराह रास्त ज़राई पैदावार को मुतासर कर रहा है, जिससे आलमी दुनिया में खुराक की किल्लत मज़ीद बढ़ सकती है। इसमें गरीब ममालिक कैसे मुतासर होंगे ये भी रिपोर्ट में लिखा हुआ है। मसलन अफ्रीका का मुल्क जो है सोमालिया, इससे शदीद तरीन मुतासर हो रहा है, क्योंकि वहाँ 6 मिलियन अफराद जो हैं इस जंग की वजह से, जिसको हम रिपोर्ट कर रहे हैं 3 महीने से अब, और इस स्टेट ऑफ हॉर्मस की बंदिश की वजह से 6 मिलियन अफराद खुराक की कमी का शिकार हैं। 2 मिलियन के करीब बच्चे शदीद गजाई किल्लत बीमारी का शिकार हैं। और ये सिर्फ गरीब ममालिक तक मामला नहीं रहा इस स्टेट ऑफ हॉर्मस और खुराक के बहरान का। तरक्की याफ्ता ममालिक जैसे ऑस्ट्रेलिया, वो भी महफूज नहीं है इस वक्त इस क्राइसिस से। ऑस्ट्रेलिया अपनी नाइट्रोजन खाद का 90% ज़्यादा दरामद यानी मशरिक़ वस्ता से बुलाता है, स्टेट ऑफ हॉर्मस से। इसी तरह यूनाइटेड नेशंस ने ये खबरदार किया कि अगर ये रुकावट बरकरार रही, स्टेट ऑफ हॉर्मस बंद रही, तो दुनिया में मज़ीद 45 मिलियन अफराद शदीद ग़ज़ाई अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हो सकते हैं। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि ये एफ़र्ट्स कामयाब हों, और ये एफ़र्ट्स जो है कामयाब नहीं हो पा रही। इसमें तमाम लोगों की जो कैलकुलेशन थी वो गलत हो गई। इनमें सबसे बड़ी जो कैलकुलेशन गलत हुई है, अच्छा होता ये है कि आपसे गलती हो जाए तो आप में इतना हौसला हो, इतनी हिम्मत हो कि आप कहेंगे यार मैं इस गलती को सुधार लेता हूँ और मैं उस गलती के चक्कर में मज़ीद गलती नहीं करता। मैं उसको, ऐसा नहीं हुआ। अमेरिका इजराइल से एक बहुत बड़ी गलती हुई, और ये भी एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी आई है, आज ही आई है न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर, और बड़ी आई ओपनिंग स्टोरी है। और मैं तो हैरान रह गया स्टोरी सुन पढ़ के, क्योंकि मैं कभी सोच ही नहीं सकता था कि अहमद अल नजाद जो हैं, जो कि इतने एंटी इसराइल समझे जाते हैं, टोटल वो उनकी प्रेसिडेंटशिप जो थी, और अहमद अल नजाद को मैं इसलिए भी बड़ी अच्छी तरह जानता हूँ कि इन्होंने हमें कुछ सिलेक्टेड सहाफ़ियों को 2010-11 के अंदर व्हेन ही वाज द प्रेसिडेंट हमें ईरान बुलाया था। और ईरान का माहौल उस वक्त जब हम गए थे वहाँ पे तो टोटल एंटी अमेरिका माहौल था। ईरान की जो इंतज़ामिया, जो वहाँ के वज़ीर ख़ारजा से हमारी मुलाकातें हुई, जो वहाँ के मीडिया से हाउसेस में हमारे विज़िट हुए, टोटल एंटी अमेरिका, टोटल एंटी ईरान। और कहा जाता था कि अहमद अल नजाद की वजह से ईरान के अंदर जो है ना एक आफ्टर आयतुल्ला ख़ुमैनी साहब जो इंकलाब लेकर आए थे, एक एंटी अमेरिका, एंटी इसराइल ड्राइव है। लेकिन जो खबर आई है हमारे सामने वो बड़ी तबाहकुन है, और इससे चल रहा पता कि जो इसराइल और अमेरिका का सारा प्लान था उसमें अहमद अल नजाद एक अहम किरदार थे। और वो जब रोल ख़त्म हुआ, वो जो करना चाह रहे थे वो प्लान जब तबाह हुआ, उसके बाद फिर सारा काम ही गलत होता चला गया। ईरान ऊपर आता चला गया, उसका रेवोल्यूशनरी रजीम स्ट्रांग होता चला गया। ईरान और इसराइल और अमेरिका जो है वो बैकफुट जाते चले गए। वो प्लान क्या था, ये न्यूयॉर्क टाइम्स की ब्रेकिंग स्टोरी है, मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ।
उन्होंने कहा कि जी तेहरान के इलाके नार्मिक में एक खुफिया कार्रवाई की गई। ये वो इलाका था जहाँ पे अहमद-उन-निजाद को जंग से पहले इन्होंने कैद किया हुआ था रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट ने, क्योंकि अहमद-उन-निजाद जो थे वो आयतुल्लाह खामनेई की कुछ पॉलिसियों के ख़िलाफ़ थे, तो इनको नज़रबंद किया हुआ था घर के अंदर। अमेरिका इसराइल के ज़हन में ये था कि क्योंकि ये आयतुल्लाह खामनेई की पॉलिसीज़ के ख़िलाफ़ है, रेवोल्यूशनरी जो गवर्नमेंट चल रही है उसकी पॉलिसी के ख़िलाफ़ है, इनको हम साथ मिला लेते हैं। अगर हम इनको आज़ाद करवा लें वहाँ से, उधर से अटैक करेंगे हम ईरान के ऊपर, वो जो मिसाइल अटैक जिन्होंने किए, इधर से उन चेक पोस्ट पर अटैक करेंगे जिन्होंने कॉर्डन ऑफ किया हुआ है या घेरे में लिया हुआ है अहमद-उन-निजाद का घर, सिक्योरिटी पोस्ट को जो है। तो इजरायली फ़ज़ाइया ने उनके घर के बाहर अहमद-उन-निजाद जहाँ नज़रबंद थे, घर के बाहर मौजूदा पासदारान इंकलाब की सिक्योरिटी पोस्ट को निशाना बनाया, जो सिक्योरिटी पोस्ट उनको घेरे में या नज़र रखे हुई थी अहमद-उन-निजाद को। सैटेलाइट तस्वीर से मालूम हुआ कि सिक्योरिटी पोस्ट तो तबाह हो गई है, लेकिन अहमद-उन-निजाद का घर उसमें ऑब्वियसली महफूज रहा और इस हमले में साबिक सदर मामूली ज़ख्मी हुए और वो बच गए। अमरीकी हुकाम और अहमद-उन-निजाद के करीबी साथी ने तस्दीक की है कि इस हमले का मकसद दरअसल अहमद-उन-निजाद को ईरानी फोर्सेस की कैद से आज़ाद कराना था, ताकि अली खामनेई की शहादत के बाद अहमद-उन-निजाद को मुल्क का नया सरबराह बनाकर पेश किया जाए, जिसे अमरीकी मीडिया ने जेल तोड़ने के ऑपरेशन तशबीह दी। तहम इस कातलाना माहौल और आयतुल्लाह खामनेई की शहादत के बाद अहमद-उन-निजाद जो थे वो इतने डिप्रेस हुए कि वो बिल्कुल ही कहीं पे गायब हो गए। वो इस हमले के बाद मंजर-ए-आम से गायब हुए और ना इसराइल के हाथ में चढ़े, ना अमेरिका के हाथ में चढ़े, और अमेरिका का जो रजीम चेंज का मंसूबा था वो नाकाम हो गया। ये मंसूबा उन्होंने जो बनाया था बहुत ही, मैं समझता हूँ, एक बेढंगा किस्म का मंसूबा था। अहमद-उन-निजाद की कोई हैसियत नहीं है अगर ईरान की अवाम या ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड जो उनके साथ ना हो, लेकिन इसराइल और अमेरिका ने बनाया। इसराइल और अमेरिका ने ये भी बनाया था कि बम्बारमेंट करेंगे तो वो जनरेशन जी जो है, या जो यूथ है, या जो रिफॉर्मिस्ट है, वो बाहर आ जाएंगे। ऐसा भी नहीं हुआ, बल्कि रफसंजानी जैसे या जो बड़े लिबरल मॉडरेट थे वो भी हार्ड कोर रेडिकल्स के या तो ताइब हो गए या उनके साथ जाके मिल गए। इस सारी सिचुएशन में हमारे लिए प्रॉब्लम क्या है? खुराक का बहरान। हमारे लिए प्रॉब्लम क्या है? ऑयल पेट्रोल का बहरान। हमारे लिए प्रॉब्लम क्या है? पाकिस्तान में तबाहकुन जो इन्फ्लेशन आ रही है उसका बहरान। ईद आ रही है, लोग ईद के लिए कुर्बानी का जानवर ख़रीद नहीं पा रहे। लोग ईद के लिए, अगरचे हुकूमत ने लॉकडाउन ख़त्म कर दिया है, लेकिन इस वॉर की वजह से लोग शॉपिंग नहीं कर पा रहे, लोगों के पास पैसा नहीं है, बाहर निकलने के लिए पेट्रोल नहीं है। 400, 450, 450 पेट्रोल कौन खर्चे और बाहर जाए? ये सिचुएशन चल रही है और पेट्रोल की वजह से सारी दुनिया की आइटम्स कीमतें बढ़ चुकी हैं। ऑब्वियसली ये जंग अगर फ़ौरन ख़त्म नहीं होती, अगर पाकिस्तान और मिडल ईस्ट के अंदर जो एफर्ट चल रही हैं वो ख़त्म, पीसफुल नहीं कामयाब होती, तो बहुत बड़ा बहरान है। लोग कोविड को भूल जाएंगे, लोग बड़ी चीज़ों को भूल जाएंगे।